ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों नवरात्रि के 9 दिन हम माँ दुर्गा का आगमन अपने घर में करते हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके घर में माँ दुर्गा का आगमन हो, माँ दुर्गा की कृपा बनी रहे, साल भर जीवन में खुशहाली रहे, इसके लिए कुछ चीज़ों को नवरात्रि से पहले अपने घर से बाहर कर दीजिए। क्योंकि यदि आपके घर में ये चीज़ें हैं तो आपके घर में गरीबी का वास होगा, आपके घर में दरिद्रता का वास होगा, आपके घर से माँ दुर्गा रूठ सकती है। माँ दुर्गा ऐसे घरों में वास नहीं करती जिनमें ये चीज़ें घरों में होती हैं। तो चलिए जानते हैं नवरात्रि से पहले किन चीज़ों को घर से बाहर करना शुभ माना जाता है। दोस्तों सनातन धर्म में चैत्र नवरात्रि बेहद ही शुभ माने जाते हैं, क्योंकि इन 9 दिनों में हम माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं और सच्ची श्रद्धा से व्रत रखने से, माँ दुर्गा की पूजा करने से, अनुष्ठान करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाती है। हमारे घर में कुछ ऐसी बेकार चीज़ें पड़ी होती हैं जो घर में नेगेटिव ऊर्जा को खींचती हैं। नवरात्रि से पहले यदि आप अपने घर से इन चीज़ों को निकालते हैं तो नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा जब आपके घर में आती हैं तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इन खराब चीज़ों के आपके घर में होने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होता, बल्कि नेगेटिव ऊर्जा का ही वास होता है। यदि आप भी अपने घर को शुद्ध करना चाहते हैं घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो, घर में खुशहाली हो, तो इन चीज़ों को नवरात्रि से पहले ही घर से बाहर कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों नवरात्रि के दिन हम अपने घर में कलश स्थापना करते हैं और कलश स्थापना हमेशा शुभ मुहूर्त में की जाती है। कलश स्थापना से पहले अपने घर को अच्छी तरह से साफ करके, सफाई करके घर के हर एक कोने में गंगा जल का छिड़काव जरूर कर लीजिए। चैत्र नवरात्रि हिंदू पंचांग के अनुसार प्रतिपदा तिथि से शुरू होते हैं और प्रतिपदा तिथि 29 मार्च को शाम 4:27 से शुरू होगी और 30 मार्च को दोपहर 12:30 बजे समाप्त होगी। पंचांग को देखते हुए और भारत में उदय तिथि के आधार पर भी त्यौहार किया जाता है। तो सूर्य उदय प्रतिपदा तिथि में 30 मार्च को होगा, तो 30 मार्च को पहला व्रत होगा और 6 मार्च को व्रत समाप्त होंगे, 6 अप्रैल को। तो 8 दिन के पूरे व्रत होंगे, रविवार से शुरू होंगे जो कि रविवार को ही समाप्त होंगे। चैत्र नवरात्रि के शुरू होने से पहले यदि आपके घर में कोई भी खंडित मूर्ति है, कोई 100 पीस है, तो उसे अपने घर से बाहर कर देना चाहिए। चाहे वो देवी देवता की मूर्ति है या घर का कोई भी सामान है जो खंडित है, जो आपके इस्तेमाल में नहीं आता है, इन चीज़ों को घर में यदि आप रखते हैं तो आपके घर में ग्रह दोष लग सकता है और ये चीज़ें घर में नेगेटिव ऊर्जा को खींचती है, जो कि सकारात्मक ऊर्जा का घर में वास नहीं होने देती। घर में जब नेगेटिव ऊर्जा होती है तो घर में कलह कलेश होता है, घर में दरिद्रता वास करती है, माँ लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी का वास घर में होता है। तो नवरात्रि से पहले इन चीज़ों को घर से बाहर करना ज़रूरी होता है। नवरात्रि शुरू होने से पहले अपने घर की जो तामसिक चीज़ें हैं, जैसे कि आपके घर में कोई शराब है, आपके घर में कोई मांस वाली चीज़ें रखी हुई हैं या आपके घर में अंडे हैं, इन चीज़ों को नवरात्रि से पहले या तो ख़त्म कर दीजिए या इन्हें घर से बाहर फेंक दीजिए। ऐसी चीज़ें नवरात्रि के 9 दिन आपके घर में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 9 दिन घर में माँ दुर्गा का वास होता है और घर को पूरी तरह से शुद्ध करना ज़रूरी होता है। इसके अलावा अपने घर में कोई भी पूजा की सामग्री है जो खंडित है, जो शुद्ध नहीं है, उसे फ़ौरन घर से बाहर कर दीजिए। कोई भी पुरानी पूजन सामग्री आपके घर में नहीं होनी चाहिए, या आपके घर में कोई सामग्री है उसमें कीड़े लग गए हैं, या आपके घर में कोई धूप बत्ती है, रुइयां है, कुछ भी खराब चीज़ है, उसे नवरात्रि से पहले अपने घर से बाहर हटा दीजिए। इसके अलावा घर में अगर आपके कबाड़ इकट्ठा है, कोई कूड़ा करकट आपने इस तरीके से टूटा फूटा सामान इकट्ठा किया हुआ है, तो उसको हटा दीजिए, क्योंकि ये चीज़ें आपके राहु को खराब कर सकती है। और जिन घरों में शुद्धता नहीं होती, उन घरों में माँ दुर्गा या वास नहीं करती, कोई भी ऊर्जा उस घर में देवीय शक्ति वास नहीं करती है। तो नवरात्रि शुरू होने से पहले अपने घर का कबाड़ जितना भी है उसे फौरन वहाँ से हटा दीजिए। हम देवी देवताओं को माला अर्पित करते हैं और सूखी माला ज़्यादातर मंदिर में ही भगवान के पास रखी होती है। तो घर में यदि आपके सूखे और मुरझाए हुए फूलों की माला है तो आप इनको हटा दीजिए। ये फूल नेगेटिव ऊर्जा को अपनी ओर खींचते हैं। नवरात्रि शुरू होने से पहले इन चीज़ों को बाहर करें और जो फूल आपने चढ़ाए हैं या तो उन्हें कहीं मिट्टी में दबा दीजिए। बहते हुए जल में प्रवाहित मत करिएगा, क्योंकि बहते हुए जल में जब आप इन फूलों को प्रवाहित करते हैं तो वहाँ पर ये कीड़े इनमें जन्म ले लेते हैं, जिसके कारण आप पाप के भागीदार बनते हैं। क्योंकि उस पानी को काफ़ी लोग पीने में भी इस्तेमाल किया जाता है या वो कहीं भी जाता है, तो ऐसा कोई भी काम मत करिए। अपने गमले में उन बीजों को दबा दीजिए। हो सकता है उन बीजों से कोई नया पेड़ आपके उगाए जो आपके आगे भी काम आ सकता है। तो फूल हैं उन्हें मिट्टी में दबाना ही सही माना जाता है। इसके अलावा यदि आपके घर में टूटी फूटी झाड़ू है, क्योंकि झाड़ू माँ लक्ष्मी धन की देवी का प्रतीक माना जाता है, माँ लक्ष्मी का वास झाड़ू में होता है। आपके घर में टूटी फूटी झाड़ू है तो उसको घर से हटा दीजिए। ये टूटी फूटी झाड़ू घर में शुभ नहीं मानी जाती। नवरात्रि से पहले इन चीज़ों को अपने घर से बाहर कर दें। या आपके घर में टूटे फूटे जूते चप्पल हैं जो नेगेटिव ऊर्जा को ये खींचते हैं अपनी ओर, इन नवरात्रि शुरू होने से पहले अपने घर से जितने भी टूटे फूटे चप्पल हैं इनको बाहर कर
कीजिए और अपने घर को साफ रखिए ताकि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो सके और आपके घर की जो नेगेटिव ऊर्जा है वो बाहर जा सके। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ ये कुछ चीज़ें हैं जो हर किसी को अपने घर से पहले बाहर कर देनी चाहिए नवरात्रि शुरू होने से पहले। उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके काम आएगी। वीडियो पसंद आई तो दोस्तों के साथ में, फैमिली के साथ में लाइक शेयर जरूर कीजिए। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। भगवान शिव के भक्त है तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखते चलिए। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।